नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे कौम के हीरो अरशद नदीम की, बल्कि अरशद नदीम से ज़्यादा अरशद नदीम के कारनामे को अपनी झोली में डालने वाले लोगों की, यानी हुकूमत वक्त की। नाज़रीन, कहते हैं ना कि जीत के कई बाप होते हैं और हार हमेशा यतीम होती है। तो अरशद नदीम जब एक जेवलिन के लिए दर दर की खाक छान रहा था, उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आया था, और जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करने के लिए उसको कोई ग्राउंड मुयसर नहीं थी। तब भी किसी को पता नहीं चला था कि इस हीरे की तराश खराश के लिए उसे अपनी सरपरस्ती में ले ले। अब जब उसने तमाम मुश्किलात के बावजूद अपने दम पे अपनी सलाहियतों का नेज़ा गाड़ दिया है, तो हर कोई अरशद नदीम का सरपरस्त बनने की भौंडी कोशिशों में मसरूफ़ है। और इस ज़मन में जो इस दौड़ में सबसे आगे हैं, जिसे कहते हैं ना, एथलेटिक्स की ज़बान में ही कहा जाता है कि लेंथों की मार मार रहा है, लेंथों से आगे है, तो वो हमारे हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं, जिनकी एक वीडियो क्लिप जो है बिल्कुल जेन्युइन वीडियो क्लिप है। खुदा के लिए उस पर कोई शक ना करें कि ये ऐसे बनी है, बाद में बनी है और फ्रॉड है, बिल्कुल नहीं। शहबाज शरीफ साहब ऐसे काम बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल वो ओरिजिनल वीडियो है, आधी रात को बनाई गई है, और मज़ा आ गया वो देख के। और पूरी कौम जो है वो इस वक्त जो है वो अरशद नदीम की खुशी से ज़्यादा जो है वो वज़ीर आज़म साहब की उस वीडियो की मीम बनाने में मसरूफ़ है, और उस पर बनने वाली मीम्स के मज़े लूट रही है। और वज़ीर आज़म साहब के असल बात तो ये है कि फरिश्तों को भी पता नहीं था कि वो ये कारनामा कर गुजरेगा, लेकिन जब हो गया तो फिर उनके होनहार मुशीरों ने, उनके जो नौरत्तन है, उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को बताया कि हजूर, अरशद नदीम साहब की फ़तह में तो आपकी बहुत बड़ी कामयाबी पोशीद है। और जब अरशद नदीम साहब जो है वो पेरिस ओलंपिक्स में तारीख रकम कर रहे थे, तो पूरी कौम उस वक्त ऑब्वियसली आधी रात को अपने होनहार फर्जंद की कामयाबी के लिए अल्लाह के हजूर दुआएं कर रही थी, और झोलियाँ उठा उठा के पूरी कौम दुआएं कर रही थी। एन उस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो गहरी नींद, क्या होश में थे। और सुबह जब वे उठे तो हर तरफ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, अरशद नदीम, अरशद नदीम, अरशद नदीम। इस मौके पर वज़ीर आज़म साहब के जो हाशिया बरदार हैं, उन्होंने बड़े अफसोसनाक लहजे में कहा कि वो तो अरशद नदीम की कामयाबी का तारीख़ी लम्हा जो है वो वज़ीर आज़म साहब बराह रास्त देख ही नहीं सके। और जिस 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 पर उनके फिर मुशीरों ने एक डब्बा फिल्म का स्क्रिप्ट तैयार किया और जोश जहालत में वज़ीर आज़म के सामने पेश कर दिया। अच्छा, मंसूबे के मुताबिक पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम की जो तारीख़ी थ्रो के लम्हात की रिकॉर्डिंग चलाई गई उनके सामने, टीवी के सामने, तो वज़ीर आज़म को उनके मुशीर ख़ास जो ऐसे कामों में हमेशा पेश होते हैं, उनके साथ राना मशहूद साहब को बिठा दिया गया। याद है खेलों के नाम पे जो राना मशहूद साहब ने पंजाब में ऊधम मचाया था, याद है? सबको याद होगा। वो अभी भी लाहौर के अखबार नवीसों से वो सारे किस्से कहानियाँ जो हैं उनकी यादों से महव नहीं हुए, जिस तरह उन्होंने पंजाब में जो खेल करवाए थे और उसमें क्या क्या हुआ था। अच्छा, अब ज़राए क्या कहते हैं, सबको पता है कि गुज़श्ता रोज़ यानी फ़तह से अगले दिन जो है वो दोपहर के वक्त इस ड्रामे की रिकॉर्डिंग की गई थी, और जिसके लिए वज़ीर आज़म साहब को ख़ुसूसी तौर पे फिर शब ख़ाबी का लिबास यानी सिलवटों वाली शलवार कमीज़ ज़ेब तन कराई गई थी। और फिर ज़राए का ये भी कहना है कि इस ड्रामे की रिकॉर्डिंग के लिए कई टेक लेने पड़े थे, और पाँचवीं छठी टेक में जाके सीन ओके हुआ था। और ये डब्बा फिल्म अब सोशल मीडिया पर मीम्स का पसंदीदा मौजू बनी हुई है। वह मतलब देख के मज़ा बड़ा आ रहा था। वाह, क्या मतलब, यानी कि 5 साल का बच्चा बैठ के उसको आप वो वीडियो क्लिप दिखा दे और उससे पूछे यार ये क्या ड्रामा है, तो वो 5-7 साल का बच्चा भी आपको बता देगा कि ये प्लान्ड और स्क्रिप्टेड ड्रामा है। ओ खुदा का वास्ता यार, ओ नून ली गाले, थोड़ी जी तैकल कर लो, खुदा का वास्ता थोड़ी जी तैकल कर लो। इतना भोंडा, इतना भोंडा। पहले मतलब भतीजी के ड्रामे नहीं बर्दाश्त किए जा रहे थे, अब वज़ीर आज़म साहब के जो रफ़क़ा कार हैं उन्होंने ये काम शुरू कर दिए। मतलब मैं तो हैरान हूं कि कोई समझाने वाला नहीं है। हुकूमती सफ़ों में आखिर पढ़े लिखे लोग भी तो 4 मौजूद होंगे ना, नून लीग के अंदर भी मौजूद होंगे। इरफान सिद्दीकी साहब, आप थे वहां पे, आप ही देख लेते कि ये क्या हो रहा है। आपको स्क्रिप्ट पहले दिखा दिया जाता कि ये चल जाएगा। जिस तरह वो उठ के खड़े हुए 92.2 सर, आपकी वजह से सर, ओह माय गुडनेस यार, अल्लाह का वास्ता। राना मशहूद साहब, बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। अच्छा, अगर फर्ज करें एक लम्हे के लिए नाज़रीन, आप ये सोचें कि ये सारा कुछ ठीक था, ये नेचुरल था, ये स्क्रिप्टेड नहीं था, तो अगर इस वीडियो को दुरुस्त भी तस्लीम कर लिया जाए तो फिर एक और इंतहाई अजीबोगरीब सवाल उठता है
कि आधी रात को, यानी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक गालबन 1:30 बजे या रात 1:45 बजे, रात के इस पैर राना मशहूद साहब, यानी अकलौते राना मशहूद साहब वजीर आजम की ख्वाबगाह में क्या कर रहे थे जब उन्होंने ऐसे ऐसे करके किया था तो फिर वो क्या कर रहे थे? और फिर कहते माशाल्लाह वजीर आजम साहब ये आप ही का विजन है, ये आपका विजन है। ऐसे कोई रिएक्ट करता है? नाज़रीन आप बताएं कैसे कोई रिएक्ट करता है? नहीं, मतलब किसके हाथ में उस तरह आया हुआ है, ये किसके हाथ में माचिस आई हुई है, ये जानना, ये बताना कोई मुश्किल है। अब बज़ाहिर ये एक मामूली सा वाक़या है, मैं इस पे इतनी तफसील के साथ कमेंट नहीं करना चाहता था, लेकिन असल में ना ये नून लीगी हुक्मरानों की ज़हनी कैफियत को पूरी तरह आश्कार करता है। ये जो छोटा सा वाक़या है ना, ये हुक्मरान और बिलखसूस शरीफ ख़ानदान जो है बार बार कौम के इज्तमाई जो शऊर है उसकी तौहीन करने की कोशिश करता है ये ख़ानदान, और हर बार इस कोशिश में वो खुद हतक और तौहीन का निशाना बन जाता है। हजूर ये इस बात को, हकीकत को समझ लें कि ये 2024 है, ये 90 की दहाई नहीं है। दुनिया में आईटी का इनकलाब नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुका है। ये मतलब 90 की दहाई, 80 की दहाई के जो छिछोरेपन से आप इस तरह कौम को बदमजा ना करें और ना इस तरह अपनी वाट लगवाएं। मैंने मतलब जो मेरे जहन में आया है मैंने कह दिया है, और अगर आपको अभी भी आपकी तसल्ली नहीं हो रही तो आप कुछ मजीद करके देख लें। अगर आप समझते हैं कि अरशद नदीम की इस कामयाबी से आप कुछ जो चूरा पूरा जो होता है ना, बेकरी का चूरा पूरा रसों का होता है, वो समेट सकते हैं, कोई मकबूलियत की आप कोई थोड़ी बहुत कोई चूरा पूरा मकबूलियत का हासिल कर सकते हैं, तो वो कोशिश करने में कोई अर्ज नहीं है। मजीद कोशिश करके देखें। ये सिर्फ एक वीडियो क्लिप काफ़ी नहीं है। आज आप मतलब पहली दफ़ा देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा कारनामा, खुदा न खास्ता मैं अरशद नदीम के इतने बड़े कारनामे को, जो हिस्ट्री उन्होंने बनाई है, उसको रत्ती बराबर भी उसको ओवरशैडो नहीं करना चाह रहा। उसको बहुत बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा कारनामा, और कौम इस पर खुश है। लेकिन जिस तरह से आप इस पर सियासी दुकान चमकाना चाह रहे हैं वो इंतहाई भद्दी लग रही है, बहुत फजूल लग रहा है। सोचें इस पे। और अगर आप फिर भी नहीं, आप बज़िद है कि आपने यही काम करना है, तो फिर एक दो कदम और आप ऊपर चले जाए। फिर मैं तो आपको ये तजवीज़ पेश करता हूं कि ये डॉन की आज की खबर है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान हजूरे वाला 7 लोगों ने एक हफ्ते के दौरान, गालिबन अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो हाँ जी, 7 लोगों ने एक हफ्ते के दौरान बिजली के बिलों की वजह से खुदकुशियां कर ली। एक हफ्ते के दौरान। मेरी खबर नहीं है कि डॉन जो बहुत मोतबर अखबार है कि उसकी खबर है। उफ माय गुडनेस। और आप क्या क्या कर रहे हैं, कौम की तवज्जो किस तरफ एयरपोर्ट पे जाने का, और ये सारे, मैंने तो नहीं देखा कि इससे पहले 92 का वर्ल्ड कप ही लेके आए थे वज़ीर आज़म का भी, हॉकी टीम वर्ल्ड कप जीत के आई थी, इस पे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आई, लेकिन वज़ीर आज़म को कभी नहीं मैंने जाते देखा। चले ये आपका इस्तेहकाक है, आप जा सकते हैं, ज़रूर जाए, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ फिर इसी पे खेल ले, छोड़े सियासत, इसी पे खेल ले। एक काम ये करें कि बिजली के बिलों पे ANT टैक्स लगवा दे, अरशद नदीम टैक्स, बिजली के बिलों का। लोगों को क्या पता, उसे कहिए कि आपने इतनी देर बैठ के टीवी देखा है, उस पर कामयाबी देखी है, ओलंपिक्स देखे हैं आपने, उसका टैक्स अदा करें। तो बिजली के बिलों पे ANT लगवा दें, अरशद नदीम टैक्स। फिर वो जो अरशद नदीम ने जिस नेज़े से कामयाबी हासिल की है, वो जब वापस आए तो उसको मीनारे पाकिस्तान के बिल्कुल साथ ऊंचा खड़ के बहुत एक शानदार इमारत बनाए और उसको खड़ा कर दें, वहां पे गाड़ दें, और उसके ऊपर नून लीग का परचम लहरा दें, शेर वाला। बड़ा कुछ किया जा सकता है, अब करने वाले तो बने। फिर मैं तो करता हूं कि अगर और आपने अरशद नदीम के सर पे ही अपनी सियासत करनी है, आगे लेके जाना है, तो आइंदा इंतखाबात में आप शेर को छोड़े, अपना इंतखाबी निशान नेजा रख लें, ये भी करके देख लें। फिर लैपटॉप स्कीम छोड़े, लैपटॉप कौम में तकसीम आप कर रहे हैं, आप नेजे भी तकसीम करें। फिर आपने आज ऐलान किया है कि जी इस्तकबाल के लिए मियाँ चन्नू में बसों का इंतज़ाम किया है कि मियाँ चन्नू के लोग जो हैं वो बसों में बैठ के आएँ और वो अपने हीरो का इस्तकबाल करें। एक कदम और आगे जाएं, फौरी तौर पे आपको, आप तो मशहूर है ना शहबाज स्पीड के नाम से, तो आप 2-4 घंटे के अंदर वहाँ पे एयरपोर्ट बनाए मियाँ चन्नू में, फ्लाइटें दें, फ्लाइट चलवाएं, 2, 4, 5 फ्री फ्लाइटें चलवाएं कि जनाब मियाँ चन्नू के लोग जो हैं वो एयरपोर्ट पे आए। आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप तो भी सुस्त खेल रहे हैं हजूरे वाला। इससे अरशद नदीम से जितना फायदा उठा सकते हैं इस गोल्ड मेडल से उतना उठाएं। बल्कि एक और भी है तजवीज़ मेरे जहन में कि लाहौर से असली शेर आपको मिल जाएगा, शेर पे अपने इंतखाबी निशान पे बिठा के उसको मियाँ चन्नू लेके जाए। फिर आपने देखे कैसे शानदार आपने स्टेप उठाया, आपने कहा कि जी वो डाक टिकट एक रात में ही आपने वो शायद जारी कर दी है। तो मतलब
जल्दबाजी आपको कितनी है हजूर कि आपको पता है कि आखिरी चंद दिन बाकी हैं आपकी हुकूमत के, तो जो कुछ समेटा जा सकता है, खुदा न खास्ता वो वाला नहीं, वो तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, ये वाला मकबूलियत वाली बात मैं कर रहा हूं कि ये भी आप सोच रहे हैं कि ये शायद आखिरी मौका है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। इसमें भी आप इतनी उजलत का मुजाहरा कर रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा, ब्लंडर पे ब्लंडर करते चले जा रहे हैं मियां साहब, आप भी और आपकी भतीजे भी, और कौम आपसे मुतनफर होती चली जा रही है। इतनी जल्दी मकबूलियत समेटने में भी कि फलां जगह से फायदा हो सकता है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, बस 4 दिन रह गए, जल्दी कर लो। मुझे वो एक बात याद आ जाती है कि वो जहाज में पायलट जो होता है ना, वो अनाउंसमेंट कर रहा होता है कि इतना हम इतनी बुलंदी पे जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वो बेचारा ना अपना माइक बंद करना भूल जाता है, और एयर होस्टेस जो है वो पीछे मुसाफिरों को चाय पानी सर्व कर रही होती है, वो अपना माइक ऑफ करना भूल जाता है, और अनाउंसमेंट के बाद अपने को पायलट से कहता है कि मैं अभी कॉफी का गरम गरम कप पीऊंगा और उसके बाद मैं एयर होस्टेस के साथ 5 मिनट के लिए प्यार मोहब्बत की बातें करूंगा। एयर होस्टेस पीछे सुन लेती है, कहते ओ माइक ऑन, वो भागती है कॉकपिट की तरफ जाती है बताने के लिए कि आपका माइक ऑन है, तो उसको बेचारी उलट के बेचारी ऊंधे मुंह गिरती है, किसी मुसाफिर की टांग से टकरा के गिरती है, तो मुसाफिर कहता है ओए आराम से, क्या हो गया है, सुना नहीं उसकी अनाउंसमेंट पूरी? उसने कहा पहले वो कॉफी पिएगा। तुम्हें इतनी क्या जल्दी है? तो मियां साहब अभी आप मतलब 4 दिन अगर हैं, आपको 1-2 और मौके भी मिल जाएंगे, इस तरह आप सिर्फ एक ही बात पे खेलने की हरगिज कोशिश ना करें। अच्छा जी, अब